हार्ट। हार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का ये काम करता है। सिर्फ पंपिंग का काम है इसका ब्लड का, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है, प्योरीफाई होता है, वो लंग्स में होता है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फिल्टर आउट होते हैं वो किडनीज़ में होते हैं। हार्ट सिर्फ पंप करने का काम करता है, एक पंप की तरह होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह होता है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भेजना, रिसीव करना सब जगह से, फिर उसको भेजना प्योरीफाई होने के लिए लंग्स में, उसको वापस रिसीव करना, फिर हर ऑर्गन में भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हार्ट का काम है। अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको 3 मिनट में लर्न करने की कोशिश करेंगे। हार्ट के 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के कमरे, जिनको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल या एट्रियम्स बोलते हैं। ऑरिकल्स का ही नाम एट्रियम है। अगर हम बात करें आगे हार्ट की, तो हार्ट में ब्लड कलेक्ट करके राइट साइड में ही आता है। राइट साइड से ब्लड कलेक्ट होता है और राइट साइड में राइट चैम्बर्स में आता है। और कलेक्ट करने के लिए 2 वेना केवास होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। वेन्स से वेना केवा वर्ड याद रखिएगा, वेन्स ब्लड कलेक्ट करने का काम करती हैं ऑर्गन्स से। अब ये आती हैं सुपीरियर वाली ऊपर वाले पार्ट से और इन्फीरियर वाली नीचे वाले पार्ट से। ब्लड कलेक्ट करके सबसे पहले राइट चैम्बर या राइट ऑट्रियम में लाती है और यहाँ से ब्लड पंप होता है, जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ये ढक्कन बंद हो जाता है, दरवाज़ा होता है जो एक ही साइड खुलता है और ये बंद हो जाता है। अभी इस दरवाजे की बात करेंगे। और फिर एक दरवाज़ा दूसरा खुल जाता है, जिससे ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरीज ले जाने का काम करती हैं ब्लड को और ऑर्गन तक। और एक ही आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि ये लंग्स में जा रही है और लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेट होता है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है जो है प्योर ब्लड लेके जाने की। लंग्स में तो खुद ही प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये प्योर ब्लड नहीं लेके जाती, इम्प्योर ब्लड लेके जाती। तो ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, बाकी सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं। तो ये लेके जाएगी लंग्स में, वहाँ पे ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा और वापस फिर वो पल्मोनरी वेन, द ओनली वेन विच कैरीज प्योर ब्लड। वेन्स क्या करती हैं? ऑर्गन से कलेक्ट करके लाती हैं। तो चूँकि ये कलेक्ट कहाँ से कर रही है? लंग से, जहाँ पे ऑलरेडी प्योरीफिकेशन हो रहा है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, तो ये प्योर ब्लड लेके आती है। और ये फिर कहाँ लाती है? लेफ़्ट ऑरिकल में या लेफ़्ट एट्रियम में, जहाँ से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और ये दरवाजे से आता है, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर ये वापस, इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, ये दरवाज़ा खुलता है और ये एओर्टा में जाता है। अब इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं वेल्व्स के साथ। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर, इसमें 2 चैम्बर्स हमें दिख रहे हैं, राइट और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट कहलाएगा, राइट साइड वाला राइट, ऊपर वाले एट्रियम्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। अब दरवाज़ों पे ये जो चैम्बर्स हैं या कमरे हैं, इन पे दरवाजे लगे हुए हैं। और दरवाज़ों की बात करें तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 दरवाजे होंगे। ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, तो यहाँ से जो ब्लड आता है यहाँ वो वापस ना जा सके। तो ये दरवाज़ा जो प्रोटेक्टेड है, या इसके पास इसमें जो दरवाज़ा लगा है, उस वेल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। हमेशा राइट, अगर आप ट्राई करते रहते हो तो आप राइट होते हो, है ना। राइट स्ट्रैटेजी है ट्राई करना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। राइट साइड में कौन सी वेल्व है? राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इसी तरीके से एक डोर होता है या वेल्व होती है, जिसको माइट्रल या बाइकस्पिड भी बोलते हैं। तो बाइकस्पिड हम कैसे याद रख सकते हैं? जब आप कहीं कोई जगह छोड़ देते हो, यू लीव लेफ्ट, तो बाई करके जाते हो ना, तो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व या माइट्रल वेल्व होती है। अब आगे बात करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स की तरफ जा रही है, उसके बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है वो पल्मोनरी वेल्व है। तो जैसे कि आर्टरी के और वेंट्रिकल के बीच में है, तो ऑब्वियसली नेम पल्मोनरी ही है, तो पल्मोनरी याद रख सकते हैं। इसी तरीके से एओर्टा, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो एओर्टिक है, नाम एओर्टा से ही मैच करता है, तो एओर्टिक वेल्व। अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की याद करने की, तो हमें ये राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल याद हो गया। ट्राइकस्पिड राइट साइड राइट, इफ़ यू आर ट्राइंग तो आप राइट होते हो, ऐसे याद कर सकते हैं। और आगे बात करें अगर हम, तो एओर्टा वो स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, बाकी आर्टरीज़ में भेजती है और आगे ये ऑर्गन्स में जाता है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी आप इसको बोल सकते हो, एओर्टा। और ये 3 सर वाला, चूँकि इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, या डिस्ट्रीब्यूटिंग वो है, तो ये 3 सर वाला है, तो ये एओर्टा है। तो इसको याद रख सकते हो आप इससे। और अगर आप ब्लड के सर्कुलेशन की बात करें तो वो भी शॉर्ट में देख लेते हैं।
सबसे पहले सब जगह से ब्लड कलेक्ट होगा भाई, सब जगह वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर कलेक्ट होके यहाँ आता है। सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना का कलेक्ट करके सबसे पहले राइट एट्रियम में डाल देती हैं। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट ये दरवाज़ा खुल जाता है और राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक ही रास्ता इसके लिए बचता है, क्योंकि ये वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स के बीच में जो है सेप्टम होते हैं या वॉल्स होती हैं जो इनको कभी भी मिलने नहीं देती हैं इस ब्लड को इससे। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसके लिए अब एक ही रास्ता बचा, भाई प्योर होना है ना, ऑक्सीजनेट होना है, तो ये लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब लंग्स से जब एक बार प्योरीफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम में देखिए दिखाया गया है। अब ये दरवाज़ा खुल जाएगा, बाइकस्पिड वेल बाई करेगा ब्लड यहाँ से और आ जाएगा बाई करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप होगा, ये दरवाज़ा खुलेगा जिसको एओर्टिक वेल बोलते हैं, और ये पंप होगा एओर्टा में जहाँ से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये था हार्ट का स्ट्रक्चर प्लस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड।